हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम यहां पे देखेंगे नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट, जो कि 1 तारीख से 5 तारीख तक की रहेगा, मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो ये मंथ में गोल्ड का रिएक्शन क्या रह सकता है, गोल्ड कितना मोमेंटम दे सकता है, ये ओवरऑल मंथ में प्राइजेस आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे क्या मोमेंटम आ सकती है, गोल्ड बुलिश हो सकता है या फिर बेरिश हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट पीरियड में। तो सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जो पॉइंट होते हैं, जो कि लेवल्स, की लेवल्स है, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एवरीडे पॉइंट्स जो है चेंज होते हैं। तो ये हमारा एज प्रेडिक्शन रहेगा, टेंटेटिव प्लान होता है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें बाय कहाँ से करना है, सेलिंग कहाँ से करना है, कौन से लेवल्स आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो लेवल्स आप आपके चार्ट पे मार्क कर सकते हो। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो ये आपके सामने जो चार्ट ओपन है, गोल्ड का ओपन है, डेली टाइम फ्रेम का। इसको मैं फर्स्ट, अगर हमारा अभी मंथ एंड हुआ है, मई मंथ एंड हुआ है, हमारा नया मंथ स्टार्ट होगा, तो हम देखेंगे फिर हमारी ये मंथली कैंडल हमें क्या यहाँ पे दर्शा रही है। फिलहाल तो अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, लास्ट जो मंथ, मतलब लास्ट के, ये हमारे पास ऑलमोस्ट मार्च मंथ का हाई बना हुआ है कैंडल का, और ये लो बना हुआ है। ठीक है, तो प्राइजेस इस दो हाई एंड लो, इसके अंदर ये इनसाइड कैंडल आ रहा है, इनसाइड बार्स यहाँ पे आपको देखने को मिले। ये पूरा आपका जो रहेगा, ये पूरा एक कैंडल आपको इस तरह से दिखाई देगा अगर आप देखते हो तो, क्योंकि इसके ऊपर कोई हाई या फिर लो यहाँ पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो फिलहाल तो डेली टाइम फ्रेम में ऐसा कोई सॉरी मंथली इसमें कोई ऐसा कैंडल नहीं है कि जो प्रीवियस 2 मंथ का हाई और लो ब्रेक कर सके। लेकिन प्रीवियस मंथ जो कि है अप्रैल मंथ का जो लो था, इसने मई मंथ की कैंडल ने अभी तक स्वीप कर लिया। तो हमारे पास ये पूरा एक सिंपल जोन आपके हाई एंड लो निकल के आ रहे हैं। ये प्रीवियस मंथ का हाई, ये प्रीवियस मंथ हाई एंड प्रीवियस मंथ लो। ठीक है, तो ये हमारे मंथ के लो हो गए, और उसके बाद जो रिसेंट जो आपके लो एंड हाई बने हुए उसको भी हम मार्क कर लेंगे। तो ये आपके रिसेंट हाई एंड लो बने, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस मंथ का जो लो था वो हमारे इस लास्ट मंथ में यहाँ पे उसका लो जो है वो स्वीप हो चुका है। मतलब प्रीवियस मंथ का ये साइड का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। तो नेक्स्ट मंथ में प्राइजेस क्या कर सकती है, जो कि हमारे पास जो ये कैंडल है, ये आगे कंटिन्यूली इस तरह से इसको एज अ रन कर सकती है। ठीक है, वो इस तरह से यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आ सकती है, बुलिश साइड का, जो कि आपको इस तरह से कैंडल जो है वो नजर आएगी। अगर ये प्राइजेस अगर इस लिक्विडिटी को टारगेट करती है, जो कि आपका लिक्विडिटी टारगेट हो सकता है 5000 का एरिया, देन इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग देती है मंथली, तो ये अगेन फिर बेरिश हो सकता है। यहाँ से आपको जो कैंडल है वो आपका इस तरह से फिर ये बेरिश आपका होते हुए नजर आएगा, जो कि टारगेट करेगा इस लो को, जो कि टारगेट करता है इस लो को, अगेन 4000 के लो को यहाँ पे टारगेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो फिर यह आपका अगेन यहाँ पे जो कि 5420, 430, 50 का एरिया है, उसको टैप करने या फिर उसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए चांसेस है। तो दोनों साइड में प्राइस अभी इन डिसीजन इसमें जो है वो दिख रहा है। तो फिलहाल तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बुलिश देख सकते हो, जो कि प्रीवियस मंथ का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो सकता है। तो आगे का जो रहेगा वो आपका
मंथ का हाई के ऊपर जो भी बाय साइड का लिक्विडिटी, सेल साइड का लिक्विडिटी ऑलरेडी उसने कैप ग्रैब कर चुका है, स्वीप कर चुका है, तो वो टारगेट कर सकता है एज ए बुलिश, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे इवेंट्स जो आ रहे हैं, तो उसमें प्राइजेस पहले एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे बुलिश नज़र आ सकते हैं। उसके बाद वो आपको नेक्स्ट मंथ के 15 से 20 दिन के अंदर वो वापस से एक बैरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट प्राइजेस आपका थोड़ा सा ड्रॉप हो सकता है। एक बार अगर ड्रॉप होता है और प्रीवियस का लिक्विडिटी यहाँ पे अगेन स्विप करता है, तो प्राइस अगेन आपका बुलिश हो सकता है, जो कि 5500 का टारगेट को अचीव कर सकता है। तो ये हमारे पास एक लेवल्स यहाँ पे मार्क हो चुके हैं मंथली। तो सेम इसी लेवल्स को हम वीकली में भी देखे थे। वीक में क्या है, देखो वीक में एक अच्छा खासा सपोर्ट इसने अभी बना दिया है। प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ये सारी चीज़ें को अगर आप देखते हो, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा ये आपका एक बना है सपोर्ट, ये वाला। और उस सपोर्ट में अगर आप देखते हो, तो ये प्रीवियस जितने भी वीक्स लास्ट मंथ में जो वीक हुए हैं, उसमें प्राइजेस ने यहाँ पे अगेन बुलिश कैंडल क्लोजिंग हो चुके हैं। तो मैं नेक्स्ट वीक में एज गोल्ड को इस एरिया तक, यहाँ ये एरिया तक मैं इसको एज ए बुलिश देख सकता हूँ। अगेन अगर इसके ऊपर जो लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे बनी हुई है, इस लिक्विडिटी को अगर प्राइजेस स्विप करते हैं, इसके नीचे कोई कैंडल नेक्स्ट वीक हमारे पास ऑलमोस्ट 4 वीक्स होते हैं। 4 वीक में अगर यहाँ पे जो कैंडल्स है, इसके नीचे कोई कैंडल्स, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, तो हम इसे अगेन इस एरिया से, अगर इस मंथ के जो भी वीक रहेगी उसका कैंडल अगर इस तरह से कोई क्लोजिंग हो जाती है, तो हम लोग यहाँ से प्राइजेस को बुलिश ही देखेंगे। अगर प्राइजेस इस तरह से क्लोजिंग दे देती है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे देती है, जो कि आप देख सकते हो, अगर प्राइजेस यहाँ पे कंटिन्यूली इसके नीचे कोई कैंडल इस तरह से क्लोजिंग आती है, तो हम लोग यहाँ से अगेन इसे बेरिश यहाँ तक, ये एरिया तक अगेन देख सकते हैं इस तरह से। फिर कैंडल क्लोजिंग अगर इसमें मिलती है, तो अगले 2 हफ्ते में कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग मिलती है। अगर कोई ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही, मतलब 4900 के अबव कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसको तब बेरिश देखेंगे। अभी फिलहाल तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसे थोड़ा बहुत बुलिश देख सकते हैं, जो कि 1200 पिप 2000 पिप का मोमेंटम आपको वहाँ पे जो कि है बुलिश हो सकता है। देन उसके बाद प्राइस अगेन, अगर जिस तरह से हमने बताया है कि ये इस तरह से अगर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ये आपका अच्छा खासा है। अगर प्राइस यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग देता है, देन प्राइस अगेन बेरिश मोमेंटम दिखा है, तो प्राइस अगेन आपका ड्रॉप हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये वीकली लेवल्स है। वीकली लेवल्स भी आपके यहाँ पे सेम नज़र आ रहे। तो हम इसे अगेन देखें तो इसको मैं अगर शिफ्ट करता हूँ अभी डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो लेकिन डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका एक डेली टाइम फ्रेम का एरिया दिख रहा है, यहाँ का इसने डेली का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, और उसने एक सपोर्ट बनाया है 4640 650 के एरिया के पास से। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग हमें मिलती है, तो हम लोग इसको, इस एरिया को, इसके रीटेस्ट पे यहाँ तक हम लोग एज ए बुलिश, अगेन इसके ऊपर भी प्राइजेस क्लोजिंग देते हैं, इसके रीटेस्ट पे हम लोग एज इस एरिया तक बुलिश हो सकते हैं, जो कि 4900 का एरिया आपका आ सकता है बुलिश साइड का। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, तो अगर प्राइजेस यहाँ से कोई क्लोजिंग नहीं देता है और नेक्स्ट मंडे के दिन का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इस तरह से कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो हम इसको अगेन यहाँ से एज ए बेरिश साइड में देख सकते हैं इस तरह से, जो कि हमारा टारगेट नेक्स्ट हो सकता है 4000 का एरिया। इस एरिया तक हम लोग इसको 4100 का टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अगर प्राइजेस कैंडल जो क्लोजिंग है जो बेरिश मिलती है हमें, तो हम लोग इसको यहाँ से इसके रीटेस्ट पे अगेन ये एरिया तक, जो कि 4100 का एरिया है, यहाँ तक हम इसको बेरिश देख सकते हैं। या फिर जिस तरह से हमने प्रीवियस में एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आती है, तो हम इसको रीटेस्ट अपना 4700 इसके अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो रीटेस्ट पे हम लोग अगेन इसका टारगेट देख सकते हैं 4800
या फिर 4900 के दरमियान इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। देन इसको हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे मंथ का रिव्यू कैसे हो सकता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अभी फिलहाल तो हम इसको यहाँ पे ये जो हमारा ये एरिया है, ये हमारा एज अ वीकली मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया है। तो हम ये सपोर्ट एरिया का यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटीज था ये यहाँ पे ग्रैब करके प्राइस ने एज ए बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखा है। तो हम थोड़ा इसके थोड़ी देर के लिए इसको बुलिश देख सकते हैं। और हमारे पास अगर देखने गए तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से प्राइस आपको एज अगेन बेरिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर प्राइस यहाँ पे सेम इसी एज सपोर्ट जो कि 4580 का एरिया है, तो ये एरिया से प्राइस आपको एक पुल बैक आ सकता है। यहाँ से आपको इस तरह से मोमेंटम देके यहाँ पे आपको एज अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के ये टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखना है। प्राइस किस तरह से मूव करे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ऑलरेडी हमने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसको पूरा एक एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो हमारे पास ये काफी अच्छा एक एरिया था, जो कि यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हो चुका है। ये ब्रेकडाउन हमारा एज ए स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया बनता है। तो इस स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया के हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन यहाँ पे अगेन आपका एक माइनर सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमारे पास ये हमारा एक हाई पॉइंट बोलता है, जो कि आपका ये बनता है लोअर हाई। अगर लोअर हाई के ऊपर, इस लोअर हाई के ऊपर हमारा 4 घंटे का क्लोजिंग इस तरह से बनता है, तो हमारे पास काफी अच्छा एक यहाँ पे बुलिश सेटअप यहाँ पे बन सकता है इस एरिया से, जो कि हमारे पास जोन रहेगा 4440 4400 का एरिया आपको यहाँ से एज ए बुलिश साइड का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफी अच्छा इम्बैलेंसेस भी है, लेकिन हमारे पास ये काफी अच्छा एक एरिया है। और अगर आपको डेली अपडेट चाहिए होगा तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, आप उस पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग आपको एज अ डेली का अपडेट्स वहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से आप हमारे डेली के जो भी लेवल्स है वो प्ले करके एक रिवॉर्ड आप वहाँ पे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा एक ट्रेड है। और उसके साथ साथ अगर आप देखते हो तो यहाँ से 4 घंटे का ये अपर ट्रेंड लाइन आपका यहाँ से मूव हो रहा है, तो प्राइस उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ से अगर इस रेजिस्टेंस को देखते हुए प्राइस इस तरह से नीचे आती है और ये लो ब्रेक करते, इसके रीटेस्ट पे आप यहाँ से सेलिंग साइड में अगेन देख सकते हो, या फिर प्राइस इस जगह को यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पुल बैक क्या है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दे रीटेस्ट, देन यहाँ से आप बाइंग देख सकते हो। उसके बाद आपका ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके 4 घंटे के लेवल से, इसी 4 घंटे के लेवल को हम अगेन 1 एज के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 एज के टाइम फ्रेम पे भी सेम वही एरियाज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमने यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने अपडेट किया था। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा तो वही सेम चीजें आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हमारा एज हाई बना है, इस हाई का हाई जो है वो स्वीप हो चुका है और प्राइस ने यहाँ से एज अ बेरिश मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये प्राइस यहाँ पे आपको इतना मोमेंटम दे सकते हैं इस एरिया के पास से, जो कि मैंने सेम बताया 4420, 400 और 4300 या फिर 4400 का एरिया। इस एरिया से प्राइस अगेन आपको यहाँ से बुलिश हो सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पे मैंने जिस तरह से बोला ये आपका एज इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन के आप यहाँ से अगेन बाइंग साइड का मोमेंटम देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो गोल्ड जो है हमें थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे नजर आते हुए देख सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन की बात है, जब प्राइस एज मूव करता है तो उसका एक कंफर्मेशन लेना जरूरी है। वो कंफर्मेशन लेने के बाद आप वहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे गोल्ड के एनालिसिस थे और काफ़ी अच्छा गोल्ड का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ प्राइस इस जगह को यहाँ पे ब्रेक करे, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग कर दे, रीटेस्ट करे, देन यहाँ से मोमेंटम एज ए बाई साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छा आपका एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से आप बाइंग साइड में देख सकते हो। अगर प्राइस अगर इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है तो इसके रीटेस्ट पे आप यहाँ से सेलिंग में देख सकते हो। दोनों साइड से मैंने आप लोगों को लेवल बताए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप यहाँ पे एज ए देख सकते हो। 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं मंडे के दिन आप किस तरह से एंट्री को प्लान कर सकते हो। लेकिन मंडे के दिन कैसा था, मंडे ओपनिंग होता है तो जब तक प्राइजेस हम लोग मॉर्निंग में जब
मार्केट ओपन होता है तब तक तो प्राइजेस एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। तो मंडे को थोड़ा सा प्राइजेस अप डाउन होता रहता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है या फिर वहाँ पे वॉल्यूम अगर कम है तो मूवमेंट उतना खास आता नहीं, तो अवॉइड कर सकते हो मंडे के दिन। एक मंडे का हाई एंड लो क्रिएट होने के बाद आप नेक्स्ट डे से एक काफ़ी फ्रेश ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फिलहाल तो हमने हमारे पास जो 1 एज के टाइम फ्रेम है वही सारे लेवल्स आपके यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, जिस तरह से मैंने बताया, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग आती है तब हम लोग यहाँ से बाइंग साइड में, क्यों डबल कंफर्मेशन हमारे पास है, ट्रेंड लाइन, स्ट्रक्चर ब्रेक एरिया, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देते हैं तो प्राइस यहाँ से आपको बुलिश हो सकती है, या फिर इसको एक पुल बैक आए ये एरिया में से यहाँ से आपको एज अ बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये थे हमारे गोल्ड के सीनारियो। देन हम देख सकते हैं बीटीसी। बिटकॉइन में लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था कि आप बीटीसी को बेरिश देख सकते हो, प्राइजेस ने काफ़ी अच्छा बेरिश मोमेंटम दिखाया है। तो अभी भी फिलहाल प्राइजेस हायर टाइम फ्रेम में बेरिश है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हम इसको बेरिश ही देख रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक हमारे पास काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पे नज़र आ रहे, उस लेवल से हम लोग यहाँ पे एज अ सेलिंग साइड का मोमेंटम अगेन देख सकते हैं। फिलहाल तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद अभी प्राइजेस यहाँ पे रेंज बना रही है। रेंज बनने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक काफ़ी अच्छा एरिया है, और अगेन हमारे पास ये एक अच्छा एरिया है जो कि आप यहाँ से एज ए प्राइजेस को सेलिंग साइड में देख सकते हो। प्राइजेस इसको यहाँ से अगेन ड्रॉप हो सकता है, जो कि आपका आ सकता है 71,000 तक प्राइजेस आपका यहाँ पे आ सकता है। इतना मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर प्राइजेस अगर यहाँ से जाता है, अगर इस लेवल को नहीं तो एक्सपेक्ट करता है प्राइस ये रहे, तो आपका यहाँ से अगर ये आपका रेंज बना है, ये रेंज ब्रेक होता है, रिटेस्ट से आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो ये 2 लेवल तक, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। ये हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। टारगेट आपका 77,000 का हो सकता है या फिर 76,000 का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो। अगेन यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है जो कि 77,000 के दरमियान आपको यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से अगेन सेलिंग साइड में देख सकते हो, जो कि आपका मोमेंटम जो रहेगा वो इस तरह से आपका देखने को मिल सकता है। अगेन बिटकॉइन में अगर बीटीसी हमारा 4 घंटे का ये वाला हाई ब्रेक कर देता है तो इसके रीटेस्ट पे आप यहाँ से बाई कर सकते हो, जो कि टारगेट आपका देख सकता है 82,000, 84, 85,000 का आप यहाँ पे टारगेट को देख सकते हो। काफ़ी अच्छे लेवल्स है, ये लेवल्स आप यहाँ पे मार्क सकते। सिंपल है, सिंपल एनालिसिस है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं। हमारे पास जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो एज ए सप्लाई। ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग एज ए सप्लाई एरिया है। हमारा ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी है, जो कि ट्रेंड लाइन आपका अगर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन था, वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो प्राइजेस में भी इस लो तक इसको टारगेट कर सकती है। ये हमारे टारगेट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट लास्ट टाइम हमने बताया था कि ये वाले टारगेट्स आपके यहाँ पे एज ए वर्क हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट उस टारगेट तक प्राइजेस ने, ये फर्स्ट टारगेट था हमारे, ये जो मार्किंग चल किया हुआ है ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे टारगेट्स है, तो इस टारगेट को प्राइजेस इस तरह से मोमेंटम दे सकती है। ठीक है, ये आपका इस तरह से मोमेंटम आने के बाद यहाँ से आपका कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप अगेन बाय साइड में देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बाइंग रहेगा। तब आप इस टारगेट हो जाने के बाद 84,000 का टारगेट आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। अगर इस एरिया में प्राइस आती है और यहाँ से आपको कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप बीटीसी को अगेन बाय साइड देख सकते हो, जो कि 65,000, 60,000, 68,000 का एरिया में काफ़ी अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सिल्वर्स को भी देख लेते हैं। सिल्वर्स एज इट इज़ गोल्ड की तरह चलता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये लास्ट टू लास्ट वीक में हमने जो सिल्वर्स का एनालिसिस किया था उसका यहाँ पे ऑलमोस्ट है। तो प्राइस में जो यहाँ पे जो लेवल्स आपके लगे तो ये हमारे बाइंग जोन के लेवल थे। यहाँ से प्राइस आपको काफ़ी अच्छा ये बाइंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इस बाई एरिया से आप यहाँ पे अगेन जो हमारा सिल्वर है इसको भी देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा एरिया है। इस एरिया के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग अभी तक नहीं दे रहा है। ठीक है,
इस कैंडल के नीचे कोई भी अभी तक कैंडल क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो हम इसको एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। इस एरिया से प्राइजेस आपको एज ए बुलिश देखने को मिल सकती है फिलहाल। ठीक है, ये हमारा 4 घंटे का चार्ट है। अगर प्राइस 4 घंटे के साथ इसको ब्रेक करता है, सेम गोल्ड का सिनारियो है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाते तो रीटेस्ट पे आप इसको बाइंग साइड में देख सकते हो। अगर इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूँ, जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्राइजेस ने यहाँ पे आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, लोअर लो बना, लोअर लो बनने के बाद इसने ये इंटरनल हायर हाई सॉरी लोअर हाई को इसने ब्रेक कर दिया। तो इस एरिया, ये एरिया आपका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग एज ए बुलिश एरिया बनता है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। ये आपका बाइंग जोन है अगेन। एंड देन हम देख सकते हैं कि इस एरिया से प्राइस आपको बुलिश देखने को मिल सकता है, जो कि 1 घंटे के चार्ट में हम इसको देख सकते हो। यहाँ से आपको कोई एविडेंस मिलता है तो ये एरिया से आप बाइंग कर सकते हो, या फिर ये एरिया आपका है, यहाँ से बाइंग टारगेट आपका ये वाला रहेगा, जो कि $78 या फिर 79.00 का आपका ये टारगेट हो सकता है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट वीक के एनालिसिस, जो कि आप गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन में देख सकते हो। काफ़ी अच्छे लेवल के साथ हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर हमारे इस वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो आपको ऐसे वीडियो आगे मिलते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।